नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ की अलग-अलग यूजी कोर्सेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में आज एक आप सबके लिए एक और अपडेट है। वो अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग किसी कारणवश छूट गया था या वो अभ्यर्थी जो अगले मेरिट सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अगले कट ऑफ सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों के लिए आज इस वीडियो में कुछ खास है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कब आ रही है अगली मेरिट लिस्ट और 1 और 2 सितंबर को किन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए जाना है। यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके एक-एक डाउट कन्फ्यूजन को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब आज इस वीडियो में हम 2 चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये है कि भाई एक पेपर की कटिंग आई है, उसमें भी कुछ बातों को लेकर के ज़िक्र किया गया है और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ ने एक और टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है 1 और 2 सितंबर को, उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो है एक पेपर की कटिंग भी है। अब पेपर की कटिंग ये है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपके डाउट है कि सर जो है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आने वाली है? अगर आपका यूजी में कोई भी कोर्स है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी एग्रीकल्चर है या आपका बीम्यूज़ है, बीएफए है, बीसीए है, बीए मास कम्युनिकेशन है। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 10+2 कोई भी कोर्स अप्लाई किया है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर पेड सीट की जो लिस्ट है, वो कब तक आ रही है? इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपडेट को समझें कि अपडेट है क्या? यानी कि आज की अपडेट क्या है और कहाँ क्या गया है? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि भाई जो भी आज की इस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है, पहले मैं इसको पढ़ूँगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या लिखा हुआ है अभी तक, किस प्रकार काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है, उसके बाद मैं आपके एक-एक डाउट पे आऊँगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि दाखिले से वंचित छात्रों के पास 2 दिन का और मौका। काशी विद्यापीठ में 6 सितंबर शुरू होगी पीजी काउंसलिंग, तो पीजी की काउंसलिंग के बारे में पीजी की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक में एलएलबी को छोड़ इट्स मीन जो एलएलबी कोर्स होता है उसको छोड़कर पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है। 1-2 सितंबर को अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, वहीं 6 सितंबर से पीजी की काउंसलिंग शुरू होगी। विश्वविद्यालय में 18 सितंबर से शुरू दाखिले की प्रक्रिया, 29 अगस्त को बीए की काउंसलिंग कराई गई और अभ्यर्थी सुबह परिसर में बने काउंसलिंग केंद्र पहुंचे। मेरिट के अनुसार अपनी काउंसलिंग कराई अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम और अन्य सुविधाओं के बारे में बताया गया। कुछ अभ्यर्थियों की मेरिट सूची संबंध समस्या थी जिसका समाधान हेल्प डेस्क के माध्यम से किया गया। प्रवेश सेल के समन्वय प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई है उन सभी को 2 दिन के भीतर फीस जमा करनी है। 18 से 25 यानी कि 18 से 25 सितंबर तक काउंसलिंग न कराने वाले अभ्यर्थियों को 1-2 सितंबर को एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद मेरिट सूची लॉक कर दी जाएगी। पाठ्यक्रमवार जो सीटें खाली रहेंगी उसके लिए दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। पीजी के अभ्यर्थियों के दाखिले के लिए 6 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए पूरा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। अब जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी हैं, आपके लिए 3 बातें छिपी हुई हैं इसमें। अब 3 बातें क्या है? सबसे पहले विद्यापीठ ये आपसे कह रहा है कि आप में से जो अभ्यर्थी जिनका 18 से लेकर के प देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अगर 18 से 25 अगस्त के बीच, ठीक है, जो भी कट ऑफ सूची आई थी या फिर कह लें मेरिट सूची आई थी, अगर 18 से 25 के बीच में कोई सूची आई थी और अगर उस सूची में आपका नाम था, ठीक है, और आप काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे किसी भी रीज़न से, तो आपके पास मौका है 1 या 2 सितंबर को जाकर के अपनी काउंसलिंग काशी विद्यापीठ में करा सकते हैं। हालाँकि उसकी इन्फॉर्मेशन भी अभी हम आपको दिखाएँगे, कॉलेज की वेबसाइट पे है, वहाँ भी हम चलेंगे, लेकिन पहले इसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद अब दूसरी बात क्या लिखी हुई है? अब सेकंड थिंग्स यहाँ पे ये है कि यहाँ ये भी बताया गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके बाद जो है मेरिट सूची लॉक कर दी जाएगी। मेरिट सूची लॉक करने का मतलब ये है कि भाई अब उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी अब भाई उनको ऑलरेडी उनके पास 18 से 25 तक जिसका मेरिट सूची आया था उनको मौका दिया गया था, फिर उनको मौका 1-2 सितंबर को दिया जा रहा है। अगर वो नहीं कराएँगे तो लॉक कर के क्या हो यहाँ पे लिखा है कि पाठ्यक्रमवार जो सीटें खाली रहेंगी उसके लिए दूसरी
मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 1 और 2 सितंबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया काशी विद्यापीठ में होगी, उसके बाद काशी विद्यापीठ देखेगा कि किस कोर्स में कितनी सीटें रह गई हैं, उसके बाद उसकी लिस्ट आएगी। मेरी बात को फिर से गौर करिए कि भाई अभी तक काउंसलिंग जो कोर्स की चली हुई है, ठीक है भाई, ठीक। अब कुछ सीटें खाली हैं। अब वो जो सीटें खाली हैं, उसमें ये बताया गया है कि भाई 1 और 2 सितंबर को विद्यापीठ उन अभ्यर्थियों को मौका दे रहा है जिनकी काउंसलिंग छूट गई है। अब वो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो सीटें तो बचनी कन्फर्म है। वैसे भी कुछ-कुछ सीटें बची हुई हैं। तो विद्यापीठ ये कह रहा है कि 1-2 सितंबर को देख लेगा विद्यापीठ कि कितनी सीटें खाली किस कोर्स में है, कितनी बाकी सीटें हैं। उसके बाद विद्यापीठ अगली कट ऑफ सूची जारी करेगा। तो कहने का बस भाई हमारा यही एक मतलब है कि अब 2 सितंबर के बाद ही अगली कट ऑफ सूची आपकी आएगी। अगर आपका कोई भी कोर्स है तो 2 सितंबर के बाद ही आपकी अगली कट ऑफ सूची आएगी। ये विद्यापीठ ने स्पष्ट कर दिया है। और जो हमारे पीजी के अभ्यर्थी उनकी काउंसलिंग शुरू करने को यहाँ पे बात की गई है। बाकी मेरे ख्याल से और कोई भी यहाँ जानकारी नहीं है। आइए हम 1-2 और बातों को समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी हर एक बात को गौर अगर आप करेंगे और वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए एक-एक डाउट, एक-एक कन्फ्यूजन आपका वीडियो को देखने के बाद क्लियर ज़रूर हो जाएगा। खैर अभी आगे हम इसको देखते हैं कि भाई क्या है आप सबके नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एडमिशन वाले पोर्टल पे आप व्यू एडमिशन पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे विद्यापीठ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आइए, अब यहाँ पे लिखा है कि टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल, इसी पे हमको टैप करना है। जब मैं टैप करूंगा तो एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगा और उस पीडीएफ फाइल के माध्यम से ही क्या शेड्यूल है, क्या जानकारी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गौर से हर एक पहलू को समझने का प्रयास अवश्य करिएगा। अब आइए, यहाँ पे लिखा है कि टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल यानी कि काउंसलिंग सेंटर वाइज, ये बहुत ही बड़ा जो है इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए 3 बातें हैं। अब 3 क्या 4-5 बातें हैं भाई। अब यहाँ पे कहा गया है कि कौन से कितने कोर्सेज की काउंसलिंग चल रही है, 10 कोर्सेज की, ठीक है। अब यहाँ पे डेट है 1 सितंबर को और 2 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप 1 सितंबर को जा सकते हैं या 2 सितंबर को। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहा गया है, अब अनरिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी रहेंगे यानी कि जिनका जो है अनरिजर्व कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में नाम आया था, वो 1 सितंबर को काउंसलिंग कराएंगे। और जिनका रिजर्व कैटेगरी है यानी कि भाई अगर आपका ओबीसी कैटेगरी वाले एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस में आया था तो आप 2 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से मेरी बात समझिए कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है भाई, तब तो आप जाएंगे 1 सितंबर को। लेकिन अगर आपका कोई भी कैटेगरी है, लेकिन अगर आपका अनरिजर्व वाले मेरिट लिस्ट में नाम आया था तो आपको 1 सितंबर को जाना है। लेकिन अगर आपका रिजर्व वाली कैटेगरी में मेरिट सूची में नाम आया था तो आप 2 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ये कितने कोर्सेज हैं आपके, बीएफए, बीए, एलएलबी, आपका बीसीए है, बीएससी बायोलॉजी है, बीकॉम है, बीएससी मैथमेटिक्स है, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा कर्मकांड है, बीम्यूज है, बीएससी एजी है। अब बीएससी एजी वाले बच्चे क्या करेंगे, वो भैरव तालाब कैंपस जाएंगे। अब यहाँ पे जो बताए काउंट, कोर्स वाइज काउंट, कोर्स वाइज यहाँ पे काउंट का मतलब ये है कि ये इतने अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग कोर्सेज में ये छोड़े हैं। टोटल इतने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग काशी विद्यापीठ कराएगा। इतने अभ्यर्थी अभी छोड़े हुए हैं तो इनको एक और मौका दिया जा रहा है। वैसे ही सेकंड में देखेंगे तो 89 के आसपास बच्चों ने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई मेरा सीधा कि जिनका रिजर्व कैटेगरी में होगा और यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में, वो 1 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। 10 से लेकर 10 बजे तक आप पहुंच जाइएगा वहां पे। और जिनका भी जो है रिजर्व कैटेगरी में जो है वो 2 तारीख को जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि सर मेरी काउंसलिंग छूट गई थी, सर मेरे पास गेट पास तो पुराना वाला है, तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए 2 कंडीशन है। अगर आपको मैसेज आता है तो आप फिर से, ना होगा तो एक बार अपना जो है काउंसलिंग लेटर जा करके या फिर कह लें अपना गेट पास डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर गेट पास नहीं भी डाउनलोड होता है तभी भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके वहां पे जा सकते हैं। मेरी बात फिर से समझिए, मान लीजिए भाई कि आपकी काउंसलिंग 25 तारीख को थी, आपको 25 को आप नहीं जा पाए थे, आप जाना चाहते हो 1 तारीख को। हाँ, अब भाई आपका गेट पास पे डेट तो 25 लिखा हुआ है, लेकिन उस स्थिति में आप एक बार जाकर के पोर्टल पे चेक कर लीजिएगा। अगर एक बार आपका फिर से डाउनलोड होता है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं होता है तो भी आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें स्पष्ट होंगी। चलिए, अब तो है आप जान चुके हैं भाई कि टेंटेटिव शेड्यूल है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी काउंसलिंग की जो है प्रक्रिया छूट गई थी। अब आपके मन में जो हमारे वो अभ्यर्थी जिनका कुछ नंबर से रह गया है, वो काफी परेशान है, वो समझाना चाहते हैं कि सर अगली कट ऑफ सूची कब आने वाली है। तो भाई देख लीजिए, अब नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट है वो जो है आपका जो है 2 सितंबर के बाद, यानी कि 2 सितंबर के बाद आएगा। ध्यान दीजिएगा, वो 2 सितंबर के बाद
2 सितंबर के बाद ही आगे, बिकॉज़ विद्यापीठ 1 और 2 तारीख को काउंसलिंग कराएगा, उसके बाद विद्यापीठ देखेगा कि भाई किस कोर्स में कितनी सीटें रिमेनिंग है, कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी सीटें खाली हैं। उसके बाद विद्यापीठ फिर से लिस्ट जारी करके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा और यकीन मानिए अब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 आध हफ्ता और चलने वाला है। यहाँ पे एक बात का और विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको, क्या कि यहाँ पे 1 सितंबर को जो कि आपका प्रश्न होगा सर 1 को किसको जाना है, 2 को किसको जाना है? तो 1 सितंबर को अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे जाएँगे और 2 सितंबर को रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जाएँगे जिनका काउंसलिंग छूट गया था। हाँ, और अभ्यर्थी नहीं जा सकते हैं जिनका नाम नहीं था। ठीक है? अब जो है सबसे बड़ा सवाल है कि सर पेड सीट की लिस्ट कब आएगी? तो पेड सीट की लिस्ट जब सारी कट ऑफ सूची आ जाएगी, उसके बाद पेड की अलग से आनी शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी हर एक बात को समझे होंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो अभ्यर्थी जो अगली कट ऑफ सूची या कह लें मेरिट सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 सितंबर के बाद ही आपकी अगली लिस्ट आएगी, जिसकी जानकारी आपको अलग-अलग वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक पहलू पे एक-एक करके चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर एक बातों को आप गौर से समझे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। ढेर सारी आपको शुभकामनाएँ, बधाई। थैंक यू सो मच।